जय श्री कृष्णा। विश्व रूप में आज हम 15वें श्लोक का अनुवादन पढ़ेंगे और उसके आगे के कुछ श्लोकों को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा भिन्न भाव से मुझ पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और मुझ में मनुष्य बहुत प्रकार के स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। कर्ता में हूँ, यज्ञ में हूँ, श्रद्धा में हूँ, औषधि में मैं हूँ, मंत्र में हूँ, धृत में हूँ, अग्नि में हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फलों को देने वाला पिता माता परम पितामह जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी शुभ अशुभ का देखने वाला सबका वास स्थान शरण लेने योग्य प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला सबकी उत्पत्ति प्रलय हेतु स्थिति का आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और इसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञ के द्वारा पूजन कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, अर्थात उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भक्तों का और स्वामी भी मैं ही हूँ। परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसीलिए गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। किनका पुनर्जन्म नहीं होता? वासुदेव भगवान श्याम सुंदर के भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। कहने का अर्थ ये है कि जिन जिन को हम भजते हैं, जिन जिन को हम पूजा करते हैं, उन्हीं की प्रकृति को हम प्राप्त होते हैं। चलिए, भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। द्वारिकाधीश गोवर्धन गोपाल गोविंद की जय हो।